वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज ये बात करने वाले हैं कि बीटेक का कॉलेज का सिलेक्शन किस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जैसे फैकल्टी क्या है कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, रैंकिंग कैसा है, करिकुलम एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं और इंटरनेशनल टाइप्स कैसे हैं। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। फैकल्टी इंस्टीट्यूट का कैसा है, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैकल्टी का, ताकि वो प्रॉपर गाइडलाइंस टाइम टू टाइम दे सके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। उनका फैकल्टी का क्वालिफिकेशन मिनिमम एमटेक होना चाहिए। अगर वो पीएचडी होल्डर्स है तो वो ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश यही करना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी पीएचडी होल्डर्स हो उसी में एडमिशन्स लेने का ट्राई करना चाहिए। आफ्टर क्लास के बाद डिस्कशन होना चाहिए नए नए टॉपिक्स पे, और इंटरेक्शन रेगुलर स्टूडेंट्स का होना चाहिए। क्लास के बाद स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन फैकल्टी से रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन फैकल्टी के साथ कर सके। और न्यू प्रोजेक्ट एंड रिसर्चेज जो वर्ल्ड में वाइड हो रहे हैं उसको डिस्कशन टीचर्स रेगुलर करे स्टूडेंट्स के साथ। वैसे कॉलेज को ध्यान में रखते हुए एडमिशन के लिए प्रोसीड करना है। अब बात करने वाले हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो कॉलेज का प्लेसमेंट डिपेंड करता है उसके प्लेसमेंट सेल पे, कि प्लेसमेंट सेल का इंटरेक्शन रिलेशन एमएनसी कंपनी के साथ कैसा है। जिस तरह का रिलेशन एमएनसी कंपनी के साथ होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को वो बुला पाएंगे अपने कैंपस में। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं अपने को एडमिशन के टाइम। जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वो एवरेज प्लेसमेंट 3 to 4 लाख पर एनम होनी चाहिए, और कुछ अच्छे कंपनीज भी आने चाहिए जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर करे, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ताकि अच्छे स्टूडेंट का प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो सके। अगर एमएनसी के अलावा लोकल बेस्ड कंपनी भी प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो मिनिमम 3 to 4 लाख का पैकेज दे, ताकि जो स्टूडेंट बीटेक के हैं वो जॉब अच्छे तरीके से कर पाए। इंटर्नशिप के लिए रेगुलर कंपनी को बुलाना चाहिए, ताकि बच्चे ट्रेनिंग सही तरीके से अच्छे कंपनी में कर सके। और इंडस्ट्रियल विजिट भी रेगुलर कंपनी में होना चाहिए, ताकि अपने स्टडी को लोग वहाँ पे स्टूडेंट जाकर अप्लाई कर सके और उसको देख सके कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि करिकुलम कैसा है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का। करिकुलम मतलब हो गया कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको बीटेक में। मेनली देखना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट ब्रांच है, लेटेस्ट सब्जेक्ट्स है, वो क्या उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो आप, तो अगर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, तो ये बेटर होगा। इसीलिए स्पेशलाइजेशन अगर उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है तो उसको पहले फोकस करना है। बीटेक कोर्स में सेलेक्टिव सब्जेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सके और उस पर वर्कआउट कर सके। तो वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देखना है आपको एडमिशन के लिए, ताकि ये सब का व्यवस्था सही तरीके से हो। बीटेक में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स का भी रोल होता है, इसीलिए उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जाता है ये आपको देखकर एडमिशन लेने को। आप देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमें 4 साल बिताना है तो उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं लैब का। लैब एक एडवांस और मॉडर्न लैब होना चाहिए। वो लैब बिग भी होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक साथ प्रैक्टिकल्स कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीटेक में। बिग एंड ग्रीनरी कैंपस होना चाहिए, ताकि अगर हम कॉलेज में घूमे तो थोड़ा मजा भी आए, और 4 साल बिताना है कॉलेज में तो थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अच्छी हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल्स होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि बाहर व्यवस्था करना पड़ता है रहने के लिए, उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जनरली कुछ डिस्टेंस पे होता है। तो इसीलिए हॉस्टल में होना चाहिए फैसिलिटी, और हॉस्टल में रहना चाहिए स्टडी के लिए। हॉस्टल में मेस का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। अगर अच्छा हेल्थ रहेंगे आपका तो आप अच्छे से स्टडी भी कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बॉडी भी बनाना है कॉलेज में जाकर, उनका इंटरेस्ट होता है बॉडी बनाना, तो उनके लिए जिम का भी व्यवस्था ज़रूरी है। और आजकल वैसे भी देखा गया है कि शरीर और बॉडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
कॉलेज या यूनिवर्सिटी का वाईफाई का स्पीड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करने पड़ते हैं और बहुत ही बड़े साइज के फाइल होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन स्टडी भी करना पड़ता है, इसीलिए वाईफाई का स्पीड अच्छा होना चाहिए। कम से कम 10 Mbps से लेकर 20 Mbps होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अच्छा लाइब्रेरी होगा तो सारे बुक्स और ई जर्नल्स और सारे जितने भी ई बुक्स अवेलेबल हो तो हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो लाइब्रेरी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। कॉलेज में एक अच्छा कैंटीन भी होना चाहिए, वहाँ पे स्टूडेंट अपने अच्छे फूड को एंजॉय कर पाए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक मॉडर्न ऑडिटोरियम भी होना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स एक साथ किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाए या किसी भी एक्टिविटी को कर पाए। कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था 24/7 होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट बीमार पड़ता है तो उसका चेकअप तुरंत किया जाए। तो आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कॉलेज को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? थोड़ा मैं ये बता दूं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। कॉलेज में पार्टिकुलर कोर्स कराया जाता है, जैसे अगर टेक्निकल कोर्स कराया जा रहा है तो उसमें आएगा बीटेक, एमटेक, एमबीए। अगर यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे एमबीबीएस, बीटेक, डेंटल, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट होते हैं और वो सीट अपनी मर्जी से इंक्रीमेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए उस कॉलेज को AICTE से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को वो अपने डिस्कशन चेयरमैन और चेयरपर्सन से डिस्कशन करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी उनके जनरली फिक्स नहीं होते हैं, वो जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतने एडमिशन्स ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होते हैं बट सारे के नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए कॉलेज की, तो कॉलेज जैसे अगर वेस्ट बंगाल में कॉलेज की बात किया जाए तो IEM, हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नो इंडिया, ये सब एक एग्जाम्पल है कॉलेजेस का। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे VIT वेल्लोर, बिट्स पिलानी, SRM, MIT, ये सब क्या है? यूनिवर्सिटी है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। कॉलेजेस में क्या होते हैं कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो यूज करते हैं, बट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, उसको वो यूज करते हैं। कॉलेजेस जनरली AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली से अप्रूवल होता है कॉलेजेस का। यूनिवर्सिटीज जनरली UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड होते हैं। यही सारे डिफरेंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, इसको आपको ध्यान में रखना है। यही डिफरेंस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो NRI है, अगर वो इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके सीट फिक्स नहीं होते हैं, वो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिर्फ उनको अप्लाई करना है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि एडमिशन आपको मिल ही जाए। तो ध्यान रखना है, क्योंकि सीट फिक्स नहीं है इनका। अब बात करते हैं कि कॉलेज का रैंकिंग और अप्रूवल कहां कहां से है और उस कॉलेज का पोजीशन कितना है ऑल इंडिया में। जनरली NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंकिंग है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को दी जाती है। तो उसको आपको सबसे पहले चेक करना है और ये रैंकिंग हर साल ईच एंड एवरी ईयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दी जाती है। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको ये चेक करना है कि उसका पोजीशन ऑल इंडिया में कहाँ है। कुछ मैगजीन्स रैंकिंग देते हैं, जैसे आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया, कैरियर 360, उसमें उसका पोजीशन आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि कितने ऑल इंडिया पोजीशन पे है। प्लस में स्टेट का रैंकिंग भी होता है, उसे भी आपको चेक करना है। अब ध्यान से देखना है कि जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं क्या वो AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद
जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वो क्या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है या नहीं है। एग्रेडेशन भी होते हैं जैसे एनबीए और नैक। एनबीए क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन। ये क्या करता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ब्रांच वाइज रेटिंग देते हैं कि उस ब्रांच का क्या रेटिंग है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5 टोटल रेटिंग है तो अगर मैकेनिकल का 4 मिला है, इसका मतलब 5 में इसको 4 मिला है, इसका मतलब पोजीशन उस कॉलेज में मैकेनिकल का अच्छा है। नैक क्या होता है, नेशनल एग्रेडेशन असेसमेंट काउंसिल। वो क्या करता है कि पूरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रेटिंग देता है कि वो किस पोजीशन पे पूरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। ये सारे बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे उसके फैकल्टी कैसे है, उसके प्लेसमेंट कैसे है, ये सारे को देखते हुए रेटिंग नैक करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी को। तो ये सारे चीज़ों को आपको चेक करना है और एडमिशन टाइम पूरी तरह माइंड में रखना है। इस तरह का अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है एडमिशन लेने टाइम वो है लोकेशन, कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है। जनरली ये देखा गया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी एमएनसी है उनके ऑफिसेज या हेडक्वार्टर होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो बच्चे कि आप एडमिशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लो, जैसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एडमिशन के लिए ट्राई करें पहले। अब बात करते हैं कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है। जैसे बात करें तो उस कॉलेज में क्या सोसाइटी या क्लब है कि नहीं है। तो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे सोसाइटी और क्लब होने चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। जैसे अगर टेक्निकल सोसाइटी की बात करें तो एग्जांपल है SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये सब कुछ सोसाइटीज़ है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने को आइडेंटिफाई करते हुए इस पे वर्कआउट करना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम में रेगुलर सेमिनार और वर्कशॉप होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को पहचान सके और उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में वर्क कर सके। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर फेस्ट भी होना चाहिए ताकि अगर स्टूडेंट को अपना प्रोजेक्ट को दिखाना है तो वहाँ प्रेजेंट कर सके, और वहाँ पे अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उसमें अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सके। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी व्यवस्था होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके और उनको जॉब में मदद मिले। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है एडमिशन लेते टाइम। अब देखते हैं कि उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल लिंकअप्स या टाइअप्स कैसे हैं, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स को फॉरेन में स्टडी करना है तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लिंकअप अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर VIT वेल्लोर है तो वो ऑप्शन देता है 2 ईयर का स्टडी आप फॉरेन में कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, ये सभी ऑप्शन देते हैं। जैसे बिट्स पिलानी अभी कुछ MIT USA का जो यूनिवर्सिटी है उससे वो अप्रूव्ड है। तो मैंने सारा पॉइंट्स को क्लियर किया कि किस पॉइंट्स को ध्यान में देते हुए आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखिए आप कुछ भूल रहे हैं, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच पाए और उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स आए तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।